आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री पार्ट का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फर्स्ट चैप्टर है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन है क्या? तो एक केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज इन व्हिच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस विथ एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब क्या होता है? मतलब कोई भी वन और मोर देन वन सब्सटेंस जब रिएक्ट करके दूसरा सब्सटेंस बनाता है तो उस टाइम जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। मतलब इस रिएक्शन में क्या होता है, जो एक बार चेंज हो गया तो वो वापस ये नहीं आएगा, रिटर्न नहीं होगा। मतलब एक सब्सटेंस आइदर एक सब्सटेंस और टू वन मोर सब्सटेंस, मतलब वन और टू और थ्री, तीनों मिला के एक भी बन सकता है, दो भी बन सकता है। मतलब इस तरह से अलग, बट प्रॉपर्टीज सबका अलग होगा। इस तरह से चीज को बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन को बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब जैसे कोई भी चीज को उसको दिखाने के लिए तो ए के साथ बी रिएक्ट करके सी केमिकल बनाए, तो ये प्रेजेंटेशन जो है इसी को केमिकल इक्वेशन बोलते। जैसे ई भी एक, जैसे हाइड्रोजन के साथ एग्जांपल बताते हैं, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिला के हम लोग वाटर बनाते हैं। ई भी एक पूरा ये हो गया एक इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन हो। तो केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन, तो हम लोग जो पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन में? पहला पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला पढ़ेंगे एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। नंबर 2 पढ़ेंगे क्या? टू और मोर देन टू रिएक्टेंट जब मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, तब इस तरह का रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब क्या हो रहा? वन प्रोडक्ट बनाता है और ये मोर देन वन रिएक्टेंट मिलके वन प्रोडक्ट बनाता है। उस तरह का रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, एग्जांपल कुछ देते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल जैसे क्या होगा? जैसे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर ऐड कर दो तो क्या हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या हो रहा? वन ये हो गया रिएक्टेंट, जो जिसके साथ रिएक्शन हो रहा वो सब रिएक्टेंट होता है, और बन गया जो है वो प्रोडक्ट होता है। ये प्रोडक्ट होता है और ये रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट है। तो अब मोर देन वन रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। सिंगल प्रोडक्ट बनाना, तो इस तरह का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक। When two or more than two reactants combine to form a single product, those type of reaction are called combination reaction. एग्जाम्पल बोलते हैं ए और बी मिलकर जब ए बी बन रहा, मतलब ये इस तरह का रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर मिला दो तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो ये क्या है? ये स्लैक लाइन, ये स्लैक लाइन
स्ट्रेट लाइन और ये क्विक लाइन, क्विक लाइन। ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है, ये एक्वस। एक एग्जांपल तो दूसरा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन वाटर बनाता है, सल्फर का साथ इस तरह से बहुत सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह से हम लोग ऐसा बहुत सारा एग्जांपल मिलेगा जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये तुम लोग को अच्छा से स्टडी करना हो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, अब आ रहे हैं हम लोग दूसरा क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज रिएक्शन। डिकम्पोज हो रहा मतलब सिंगल सब्सटेंस टूट के वन और टू और मोर देन टू सब्सटेंस में बदल जाएगा। तो सिंगल सब्सटेंस जब टू और मोर देन टू सब्सटेंस में बदल जाएंगे तो उस तरह का रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। जब when a single reactant breaks into two or more than two breaks into two or more than two products such type of reaction are called decomposition reaction। ये तीन तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। एक तीन तरह का होता है इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीन तरह का होता है। एक थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल, दो फोटोकेमिकल, तीसरा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। डिकम्पोजिशन तीन तरह का होता है, तो हम लोग का हर चीज का एग्जांपल देना होगा। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन, व्हेन a decomposition reaction take place
is carried out by heating. Is called thermal decomposition. When a decomposition reaction is carried out by when a decomposition reaction carried out is carried out by light carried out in the presence of sunlight, in the presence of और इलेक्ट्रोलाइटिस अब हो गया। अब इलेक्ट्रोलाइटिस किसको बोलेंगे? when a decomposition reaction is carried out with the help of electric current, इस तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो अब सबका एग्जाम्पल जोड़ रही है। मेन बात क्या है? एग्जाम्पल। सबका एग्जाम्पल देखना होगा। जैसे पहला का थर्मल डिकम्पोजिशन एग्जाम्पल, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे थर्मल हीट जरूरी है किसमें ना, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट दिया जाए, हीट कैल्शियम कार्बोनेट में हीट देने से क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 चेंज हो जाता है। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। एक फोटोकेमिकल रिएक्शन का, एक फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का, फोटोकेमिकल का और फोटोकेमिकल का क्या होगा एग्जांपल? फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जांपल होगा जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड के साथ सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा जाए तो क्या बनेगा? सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग बन जाएगा। तो फोटोकेमिकल हो गया। अब इलेक्ट्रोलाइसिस एग्जाम्पल क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जाम्पल होता है जैसे वाटर में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए क्या होगा ना, इसमें अलग से हाइड्रोजन बनेगा, अलग से ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस भी होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया।
अब ये तो अब नेक्स्ट रिएक्शन जो आप लोग करेंगे, क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलो? When a more reactive displays a less such type of reaction is called such type of reaction is called displacement reaction. तो दो तरह का होता है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो तरह का होता है। एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट और एक डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? मतलब जैसे ए और यहां पर बी सी है, तो इसमें दो कंपाउंड है। अगर बी को डिस्प्लेस करके ए इसके जगह में आ गया तो इसको ए सी और बी बन गया। तो एक को डिस्प्लेस करके अपना जाएगा। तो इस तरह का रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट देते। सिंगल मतलब एक ही एलिमेंट को डिस्प्लेस किया, तो इस तरह का रिएक्शन को हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो एग्जांपल एक तो बताते हैं, तो एक इसका डेफिनेशन पहले बता देते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में ओनली वन डिस्प्लेसमेंट होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट एक एग्जांपल बताते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट सर आयरन ऐड किया जाए तो क्या होगा ना, आयरन सल्फेट बन जाएगा, आयरन सल्फेट और कॉपर अलग। तो इसमें ये आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो इसके जगह कॉपर के जगह में आयरन ले लिए, तो इसीलिए एक ही हुआ, एक ही जगह चेंज हुआ, इसीलिए ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है?
डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों प्लेस चेंज होता है, दोनों प्लेस चेंज होता है डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देखो। जैसे सोडियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड जोड़ दिए तो क्या हुआ ना, बेरियम ये क्लोरीन इसके साथ हो जाएगा, सल्फेट इसके साथ, बेरियम सल्फेट हो गया, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, सोडियम NaCl1, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो इसमें ये तो चेंज हो रहा, इसमें सोडियम की जगह प्लेस में बेरियम आ गया और बेरियम के प्लेस में सोडियम चला। तो यही इसी तरह का रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। और नेक्स्ट जो है वो हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे? ऑक्सीडेशन मतलब किसी भी कंपाउंड व एलिमेंट के साथ अगर ऑक्सीजन गेन जुड़ जाता है, मतलब ऑक्सीजन गेन होता है तो गेन, तो ये ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन निकल जाता है, लॉस होता है, तो भी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन गेन और हाइड्रोजन लॉस दोनों तरह से ऑक्सीडेशन होता है। एग्जाम्पल देके बताते हैं। जैसे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जोड़ दिया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गई तो ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। जैसे जिंक के साथ Zn के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो भी जिंक ऑक्साइड हो गया, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। तो इस तरह से अब रिडक्शन कैसे होता है? रिडक्शन का रिएक्शन क्या होता है? जैसे इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, जिसका जैसे कोई एलिमेंट है या कंपाउंड है, जुड़ जाना, इसको रिडक्शन बोलेंगे। और ऑक्सीजन निकल जाना और ऑक्सीजन लूज होना, इसमें हाइड्रोजन गेन और ऑक्सीजन लॉस, ऑक्सीजन लॉस, दोनों रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन तो रिएक्शन का जैसे एग्जांपल क्या है? जैसे हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन जोड़ दिया, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन जुड़ के हाइड्रोक्लोराइड इससे बनता है। तो ये हाइड्रोजन जुड़ गया इसीलिए ये हाइड्रोजन गेन हुआ, इसलिए ये क्या हुआ? रिडक्शन रिएक्शन। अब ऐसा भी रिएक्शन है जो दोनों में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, दोनों एक साथ होता है। तो इस तरह का रिएक्शन को क्या बोला जाता है? इस तरह का रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। ऑक्सीडेशन और रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। एक साथ होगा जो जिस रिएक्शन में दोनों एक साथ होता है उसको रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है।
एग्जाम्पल एक तो बताते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया तो बनेगा क्या? बनेगा ये कॉपर एंड H2। इसमें देख कॉपर से ये कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, इसलिए ये क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, इसीलिए कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल के कॉपर बन गया, तो ये रिडक्शन हो गया। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये ऑक्सीडेशन। तो दोनों रिएक्शन एक साथ हो, दोनों तरह का रिएक्शन एक साथ हो, इसलिए इस तरह का रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन होता है। इतना आज रिएक्शन के बारे में बोले, और अगला क्लास में ये पार्ट 1 हो गया, और अगला क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारा और रिएक्शन के बारे में, और रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बताएंगे, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, मैंने